श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुरु जी ने सोमवार के दिन किए जाने वाले ऐसे कई उपाय बताए हैं जो लोगों के लिए बहुत ही अचूक साबित हुए हैं। उन्हीं में से एक उपाय है चावल और एक लोटे जल का, जो आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आपके घर में हमेशा धन की कमी रहती है, या फिर धन आता भी है तो कहीं बीमारी में तो कहीं गलत कामों में खर्च हो जाता है, अगर आपके साथ भी धन की समस्या बनी रहती है, तो इस सोमवार के दिन आपको ये बेहद खास उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है वो आसान सा उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन तो होता है, लेकिन माता लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है। यानी धन आता तो है, लेकिन गलत तरीके से कमाया गया पैसा या फिर ग्रहों के दुष्प्रभाव की वजह से, कुछ नकारात्मक शक्तियों के कारण पैसा उनके घर में टिक नहीं पाता है, घर में बरकत नहीं हो पाती है। इसलिए अगर आप भी अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, तो आपको सोमवार के दिन पूज्य गुरु जी का यह बहुत ही खास उपाय जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को करने के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है, यानी सुबह से लेकर रात तक आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। आपके पास जब समय हो तब शिवालय जाकर आप ये उपाय कर लें। देखिए, इस उपाय के लिए गुरु जी ने बताया कि आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लोटे जल की। जल आप तांबे के पात्र में ही लेंगे। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है, तब फिर आप स्टील के या फिर अन्य किसी भी पात्र में जल ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक चावल का दाना। लेकिन आप लोगों को बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि चावल खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि महादेव में कोई भी सामग्री खंडित या टूटी हुई समर्पित नहीं की जाती है। तो अब आपने एक लोटा जल और एक चावल का दाना ले लिया। ये दोनों सामग्री लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपने जो एक लोटा जल लिया है, उसमें से थोड़ा जल नंदी महाराज के पैर में समर्पित कर देना है। नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, उसी पैर में आपको ये थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है, यानी चढ़ा देना है। इसके बाद आप नंदी महाराज से निवेदन करेंगे कि आप हमारे महादेव से हमारे जीवन में चल रहे कष्टों को, परेशानियों को, समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करिए। नंदी महाराज से आप प्रार्थना करेंगे कि वो महादेव से हमारे घर में चल रही आर्थिक समस्याओं को दूर करने का निवेदन करें। गुरु जी कहते हैं कि नंदी महाराज के कान में कही गई हर एक बात हमारे महादेव बहुत ही जल्दी सुनते हैं। क्योंकि एक बार जब महादेव ध्यान में थे, तो श्री गणेश जी ने महादेव को ध्यान से बाहर निकालने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन महादेव अपने ध्यान से बाहर नहीं आए। तब सब प्रयास करने के बाद जब श्री गणेश जी ने नंदी महाराज के कान में अपनी बात कहकर महादेव तक पहुंचाई, तब महादेव ने तुरंत ही नेत्र खोल दिए थे। इसलिए आपको भी नंदी महाराज के माध्यम से अपनी समस्या, अपने कष्ट महादेव तक पहुंचाना है। इसके बाद अब आपके पास एक चावल का दाना बचा। ये चावल का दाना आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में लेकर एक लोटे जल में, जो आपके पास एक लोटा जल बचा हुआ है, उसमें ये चावल का दाना डाल देना है। फिर यही जल आपको शिवलिंग के ऊपर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है, यानी चढ़ा देना है। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से भी आपको प्रार्थना करनी है। महादेव से अपने जीवन में चल रही परेशानियों को, समस्याओं को, आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आपको सिर्फ एक सोमवार करना है, और एक ही सोमवार के दिन किया गया ये उपाय आपको इन सभी समस्याओं से, आपके इन सभी कष्टों से आपको बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया सोमवार के दिन किए जाने वाला कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।